Hello everyone, welcome back to your class. Today we are going to take another chapter from your book Beehive. The title of your chapter is Kathmandu. So, this is a story by विक्रम सेठ. विक्रम सेठ के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें से लिया हुआ ये एक स्टोरी है आपके लिए, जिसमें कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है. जैसे कि आप लोग भी बहुत जगहों पर ट्रैवल के लिए जाते होंगे एंड यू गेट सो मेनी एक्सपीरियंसेस. सो हियर इन दिस स्टोरी मिस्टर विक्रम सेठ हैज़ गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ हिज जर्नी फॉर काठमांडू, राइट. तो काठमांडू का जो पशुपतिनाथ टेम्पल है इज़ वेरी फेमस, और वहीं का जो डिस्क्रिप्शन है और काठमांडू का आसपास का जो डिस्क्रिप्शन है सिटी का, वो उन्होंने आपको इस स्टोरी में दिया है. सो फर्स्ट दे आर आस्किंग, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर दे आर आस्किंग यू कि डू यू लाइक ट्रेवलिंग. सो आई थॉट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू लाइक्स. The writer Vikram Seth enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. तो यहाँ पे जो विक्रम सेठ है उन्होंने क्या किया है, एक पूरा उन्होंने एक बुक लिखी है हेवन लेक. और हेवन लेक जो है इसमें इन्होंने चाइना से लेकर के इंडिया तक का जो पूरा अपना ट्रैवल है थ्रू तिब्बत एंड काठमांडू, वो उन्होंने नेपाल, काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, तो उन्होंने नेपाल और तिब्बत जो है उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है, राइट. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेल्बिन. कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज. सो व्हाट यू आर लुकिंग हियर कि ये जो जितने भी नेम आपको दिए हुए हैं ऑल आर पिलग्रिम प्लेसेस, ऑल आर पिलग्रिम प्लेसेस. पिलग्रिम क्या हो गए आपके, तीर्थ स्थान हो गए, जो किसी तरीके जो रिलीजियस टाउन्स हैं आपकी, रिलीजियस सिटीज़ हैं जो आपकी, राइट. सो दे आर आस्किंग कि आप क्या कोई ऐसे और नाम बता सकते हो. सो आई थॉट यू ऑल आर हैविंग इन योर माइंड, जैसे वैष्णव देवी हो गया, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट. बद्री एंड केदारनाथ हो गया विच इज़ इन उत्तराखंड, फाइन. तो इस तरीके के बहुत सारे पिलग्रिम जो है वो हमारे इंडिया में हैं. Ajmer Sharif is, I thought, well known for you people because Ajmer is adjoining to the Jaipur, right? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. तो हम जब इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में इन्होंने काफ़ी बताया है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो यू कैन ऑल्सो गिव एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन सिटीज़ रिलीजियस प्लेस. जैसे कि अगर हम अपने जयपुर में देना चाहें तो गोविंद देव जी टेम्पल, राइट, इजंट इट. तो गोविंद देव जी टेम्पल हो गया, या फिर आपका अजमेर में आमेर में शिला माता मंदिर जो है वो हो गया. तो इस तरीके की डिस्क्रिप्शन जो है वो आप भी दे सकते हो. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. Right? So the thing what you have seen here, ये बोल रहे हैं आपको, ये स्टार्ट इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि मैंने होटल के रूम में आराम से रेस्ट किया अपनी ट्रैवलिंग के बाद में, और मुझे फिर क्या करना था, नेक्स्ट डे विज़िट करना था काठमांडू को. किसके साथ में, मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ में, राइट. तो ये बताते हैं कि मुझे जो काठमांडू के टेम्पल्स हैं विच आर वेरी सेक्रेड, यानी कि जो पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है, किन के लिए, स्पेशली फॉर हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट. तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदूज़, बुद्धिस्ट जो है वो भी इनके फॉलोवर्स हैं. यहाँ पर ये एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, और हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, राइट. As Pashupatinath, outside which a sign proclaimed entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. So you can look here, आपको एक एटमोसफेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, अपने आप ही एक एटमोसफेयर क्रिएट हो जाएगा. यू कैन सी हियर कि यहाँ पे देखिए प्रीस्ट जो है यानी कि पुजारी वगैरह जो होते हैं वो हैं, हॉकर्स हैं, डिवोटीज़ हैं,
टूरिस्ट, काउ, मंकीज, पिजन्स, डॉग, यानी कि इंसानों से लेकर के एनिमल्स तक, और आपके जो पिलग्रिम हैं उनसे लेकर के आपके हॉकर्स तक, सारे लोग जो हैं वो मंदिर के सराउंडिंग्स में हैं। यानी कि मंदिर के आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। एंड हियर प्रोक्लेम एक वर्ड आया है आपका। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है मेक नोन पब्लिकली, पब्लिकली बताना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। वहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि जो हिंदूज हैं उनकी एंट्रेंस कहाँ से है, इस पर्टिकुलर प्लेस से है, राइट। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. Right? A princess of the Nepalese royal family, royal house appears. Everyone bows and मेक्स वे। अब क्या है यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि लोग जो हैं वो कोहनी मार मार करके अपने जगह जो है वो बना रहे हैं, जो प्रीस्ट है उसकी अटेंशन ले रहे हैं। और अचानक से क्या देखा जाता है कि रॉयल फैमिली से जो कोई प्रिंसेस हैं उनकी एंट्री यहाँ पर हुई है, राइट। So many worshippers that some trying to get the priest attention. बहुत सारे worshippers हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि पूजा करने के लिए आए हुए हैं और वो अपनी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी एल्बोज से पुश कर करके वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए वे बना रहे हैं। नेपालीज प्रिंसेस जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं वो आती हैं और सभी लोग क्या करते हैं, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे। सो यू हैव सीन कि अर्ली टाइम्स में क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, क्वींस हुआ करती थी। और काठमांडू में तो काफ़ी लंबे समय तक ये जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही चल रहा था। तो वहाँ पर जब वो राजकुमारी वहाँ से प्रिंसेस आती हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, सर झुकाते हैं, राइट। वो इज सर झुकाना। By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि बाहर की तरफ गेट पर एक पार्टी है, यानी कि पार्टी मतलब एक ग्रुप है लोगों का जो किस तरीके के कपड़ों में है, सैफरन कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन जो उनके आउटफिट्स हैं वो कैसे हैं, वो इंडियन कल्चर की नहीं है, वो वेस्टर्न लाइक्स हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न उनका कलर तो कैसा है, सैफरन है, लेकिन स्टाइल जो है उनका वो कैसा है, वेस्टर्न स्टाइल है। और वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है टू सीक परमिशन टू एंटर। वो एंटर होने के लिए परमिशन सीक कर रहे हैं कि भाई हमें एंट्री चाहिए। सो कुड यू थिंक ऑफ इट कि उनको क्यों नहीं मिल रही होगी एंट्री? यस, बिकॉज उनका जो पहनावा है वो किस तरीके का है, वेस्टर्न है। और यहाँ पर क्या प्रोक्लेम किया हुआ है कि दिस एंट्रेंस इज ओनली फॉर हिंदूज, राइट। The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river. Bagmati River. Which river flows in Kathmandu? That is Bagmati River. तो ये बताते हैं यहाँ पे कि वो जो क्लैड है, वो पूरा जो एक ग्रुप है उनका, वो स्ट्रगल कर रहा है अंदर जाने के लिए, बट उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। और अचानक से दो मंकीज जो हैं, मीनवाइल यहाँ पर जो राइटर हैं आपके, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि कितना रश है, कितना क्राउड है, कितने इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं, राइट। तो एक तरफ तो क्या हो गया, जो वर्शिपर्स है उनकी रेगुलर एंट्री हो रही है। सेकेंड थिंग क्या हो गया कि रॉयल फैमिली से प्रिंसेस की एंट्री हो गई, प्रिंसेस को लोग सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या हो गई कि एक जो वेस्टर्न ग्रुप है वो आ गया, वो अपने आप को प्रोक्लेम कर रहा है कि हम हिंदूज़ हैं, हमें जाने दीजिए, पर वो एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि वो कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं कि ये लोग हिंदू हैं। एंड लास्ट एक जो और इवेंट हो रहा है साथ के साथ में, वो क्या हो रहा है कि जो दो मंकीज़ हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर कूद रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर ही कूद रहे हैं, जिसके लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो उनके ऊपर ही जंप कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके का पूरा जो सीन है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है आपको
आपको ये मतलब बताने की कोशिश की जा रही है, आपके आंखों के सामने वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो होली प्लेसेस होते हैं, सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, वहाँ पर किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है। फिर से वो दे देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड, स्क्रीमिंग मतलब चीखते हुए, चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे और इस तरीके से वो टेम्पल के उधर अप डाउन करने लगे। और यहाँ पर कौन सी रिवर, बागमती रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है, राइट। तो बागमती रिवर के आसपास का भी एरिया आपको अब बता रहे हैं। ओके, दैट फ्लोज बिलो। अब बागमती रिवर जो है वो क्या कर रही है, वो फ्लो कर रही है डाउन साइड। ऊपर तो मंदिर का एरिया है ना, और एंड इट इज ऑल्सो हिली रॉकी रीजन टाइप्स। तो मतलब ऊंचाई पर तो क्या है, मतलब सारे मंदिर हैं या फिर रहने के स्थान है, रेजिडेंस है लोगों के। और नीचे की तरफ जो है वो गंगा नदी, सॉरी बागमती रिवर जो है वो बह रही है। तो इसी तरीके से वी आर हैविंग इन आवर होम टाउन दैट इज मथुरा। तो मथुरा में यमुना नदी जो है इट फ्लोज डाउन साइड, और ऊपर जो पूरा सिटी या फिर टेम्पल्स हैं वो सारे बने हुए हैं। तो सेम लाइक हियर, ये इस तरीके से बागमती रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रही है। अ कोप्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक। आप कोप्स हो गया, डेड बॉडी जो है वो क्या की जा रही है, क्रिमेटेड की जा रही है, यानी कि उसको जलाया जा रहा है। यू वेरी वेल नोन कि जो हमारे रिवर बैंक्स होते हैं उन पे इस तरीके के क्रिमिनेशन वाले वर्क किए जाते हैं। वॉशर वुमेन आर्ट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। बच्चे नहा धो रहे हैं और जो लेडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, कपड़े वपड़े धो रही हैं। वॉशर वुमेन हो गई आपकी, जो धोबिने हैं आपकी। फ्रॉम अ balcony a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted। wilted मतलब एक थ्रो आता है किस चीज़ का, फूलों पत्तियों का, पुरानी फूल पत्तियों का, जो कि भगवान को ऑफर किए गए थे। उनकी एक जो पोटली है वो अचानक से रिवर में आकर के गिरती है, ठीक है ना। तो रिवर की तरफ थ्रो की जाती है, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। सीधे वो आकर के बैल्कनी में से उसको थ्रो किया जाता है। विल्टेड इज टू जस्ट थ्रो, के उसको वहाँ पर समर्पित कर दिया जाता है नदी में। तो इवन दे डोंट टेक पेन टू कम दैट साइड। और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोल्यूशन के कोई केयर नहीं है रिवर में। वो जो ओल्ड ऑफरिंग्स हैं उनकी पोटली बनाई और उसको थ्रो कर दिया गया कि ये पानी के साथ में बह जाएगा, है ना। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द वाटर पोल्यूशन। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank। half protrude मतलब ऊपर की तरफ निकली हुई। तो वहाँ पर एक रिवर बैंक पर ही एक जो देवी जी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो देवी हैं वो नीचे से निकल रही हैं। तो उनका जो हाफ स्टोन है वो अभी बाहर आया है, एंड बाकी का जो हिस्सा है वो बाद में आने का है। तो अभी ऐसा माना जा रहा है उसको कि उनका जो आधा हिस्सा है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया है रिवर बैंक पर। When it emerges fully, जब वो पूरे तरीके से बाहर आ जाएंगी, when it emerges fully मतलब वो पूरी तरीके से जब वो बाहर आ जाएंगी, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth। ऐसा माना जा रहा है कि जब वो देवी, जब वो हट जाएगा पूरा पत्थर और उसके नीचे से उनकी जो प्रतिमा है, आइडल जो है, जब देवी जी की निकल आएगी, तो वो एक टाइम होगा जबकि कलयुग जो है उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि इट इज़ क्वाइट सेक्रेड। जिस दिन उनका, जब वो इमर्ज होंगी, बाहर आएंगी, तब ये सारा कलयुग का जो गलत चीज़ें हैं ये सब क्या है, ख़त्म हो जाएंगे, राइट। एट द बौद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। ठीक है, अब आपका आता है बौद्धनाथ स्तूप। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका कौन सा आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट बौद्धनाथ स्तूप। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम पशुपति टेम्पल जो था हम उसकी बात कर रहे थे। नाउ इट कम्स टू बौद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सीन ऑफ स्टिलनेस। Its immense white dome is ringed by a road। ठीक है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जो स्तूप्स होते हैं वहाँ पे रेलिक्स जो हैं वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके कुछ रेलिक्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और ये काठमांडू का बुद्धिस्ट लोगों का एक सेक्रेट प्लेस है। तो ये जो डोम होता है
इसके चारों तरफ एक पाथ बना दिया जाता है जिसमें लोग क्या करते हैं, परिक्रमा देने का काम करते हैं। तो इस रिंग के अंदर अंदर ही ये लोग क्या करते हैं, चारों तरफ भगवान की परिक्रमा देते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, ये सेंस ऑफ स्टिलनेस, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही शांति है यहाँ पे। सो यू कैन कंपेयर ऑल्सो कि जो बुद्धिस्ट हैं, जो स्तूप है वहाँ पर एकदम क्या है, स्टिलनेस है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें रुक गई हैं, शांति हो गई है, कुछ इधर उधर हो ही नहीं रहा है, राइट। और हम दूसरी तरफ अपने हिंदू टेम्पल में क्या देख रहे हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में हमने क्या देखा, किस तरीके का क्राउड देखा, काऊ, बफेलो, मंकी, आपके जो टूरिस्ट हैं वो, हॉकर्स, एवरीबडी वाज देयर। तो वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि बहुत ही ज़्यादा पीस है, राइट। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, उसका जो आउटर एज है यानी कि जो स्तूप है उसके आउटर एरिया में वहाँ पे बहुत सारी जो वो है बुक्स हैं, वो सारी स्मॉल शॉप्स जो हैं वो वहाँ पर हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिबेतियन इमिग्रेंट्स, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो किसके द्वारा ली गई हैं, कौन ये शॉप्स जो है लगा रहा है, वो जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, यानी कि जो तिब्बत से काठमांडू नेपाल आ गए हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी स्मॉल शॉप्स जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो चला रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं। फेल्ट बैग्स, तिबेतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्रॉट हियर। आप यहाँ से क्या क्या परचेज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो यहाँ पर बैग्स हैं या फिर तिबेतियन प्रिंट्स के आउटफिट हैं, कुर्ते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपने देखा होगा। और ज्वेलरी जो है, सिल्वर ज्वेलरी जो है वो यहाँ से परचेज की जा सकती है। There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. Heaven of quietness. ये कह रहे हैं heaven is a safe place, जिसको कि आप स्वर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है। स्वर्ग की तरह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटली क्या है, पीस है, शांति है, क्वाइटनेस है, राइट। तो इसको किस तरीके से बोला जा रहा है, हेवन ऑफ क्वाइटनेस। यहाँ पे आपने अभी तक जो जिन बिजी स्ट्रीट में से आप निकल करके आए हो, जब आप पशुपतिनाथ टेम्पल का विजिट आपने किया, उसके कंपैरिजन में टोटली यहाँ पर क्या है, पीस है। इट इज़ अ सेफ प्लेस, इट इज़ अ हेवन, राइट। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest street. ये बोल रहे हैं डाइटीज़ यानी देवी देवता, राइट। देवी देवता जो हैं, आपकी डाइटीज़ जो है, उनका ये एक हब है। यहाँ पे बहुत सारे, काठमांडू में बहुत सारे टेम्पल हैं जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो दोनों उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रीट है, इनमें हर जगह आपको कोई ना कोई टेम्पल जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। और अलग अलग देवी देवता जो हैं उनके मंदिर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। द वेरी फेमस इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल विथ फ्लूट सेलर्स, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स। Film songs blare out from the radios. Car horns sound, bicycle bells ring. Stray cows low questioningly at motorcycles. Vendors shout out their wares. अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको, जहाँ बताया जा रहा है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो स्ट्रीट हैं आपकी, जो काठमांडू की स्ट्रीट्स हैं वो किस तरीके की हैं। इट इज़ एक तो सबसे पहली चीज़ कि जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी डाइटी के आपको टेम्पल जो है वो मिल जाएंगे छोटे छोटे। और फिर उनके नज़दीक आपको क्या मिल जाएंगी, बहुत सारे आपके जो हॉकर्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको फ्रूट सेलर मिल जाएंगे, क्योंकि आप ऑफ़र करते हो भगवान को हम यही सब चीज़ें तो ऑफ़र करते हैं ना। तो फ्रूट मिल जाएंगे, स्वीट शॉप मिल जाएगी आपको। उसके अलावा यहाँ पे फ्रूट सेलर हो गए, फ्लूट सेलर वो बांसुरी वाले जो हैं,
पोस्ट कार्ड हॉकर्स हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर की काठमांडू के जो जितने भी प्लेसेस हैं, विजिटिंग प्लेसेस हैं, उनके पिक्चर्स बने रहते हैं। तो इस तरीके के पोस्ट कार्ड जो हैं वो बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स जो है वो मिल जाएगा आपको, फिल्म रोल्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स मिल जाएंगी, कॉपर यूटेंसिल्स। आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग अपने पूजा घर में कॉपर यानी कि तांबे का जो बर्तन है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके के कॉपर के यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएंगे, नेपालीज एंटीक, वहाँ की जो एंटीक चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। एंटीक मतलब प्राचीन, पुरानी, राइट। फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि फिल्म सॉन्ग्स जो हैं ब्लेयर आउट, आवाज़ तेज़ी से रेडियो में से संगीत बज रहा है, फिल्मी संगीत, कार के हॉर्न्स हैं, बाइसिकल्स की घंटियां हैं, काउज जो हैं वो ब्रे यानी कि वो साउंड करते हुए कहीं से भी निकल रही हैं, मोटरसाइकिल्स और वेंडर्स जो हैं वो उनको हटाने के लिए। जो सीन है, एक स्ट्रीट, बिजी स्ट्रीट सीन जो है वो यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो। होप यू एंजॉयड, राइट। टिल देन टेक केयर।